हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहां जा संतोष हो गया देखिए उसको। जो पिताजी है वो स्वामी है, स्वामी है। ऐसे जो श्री भगवान जो है उनके घरों में आकर जो मक्खन दही दूध खाकर जाते थे वो अपने छिपछुप पर देख कर जो है उनको संतोष होता था। जैसे इस लड़के को संतोष हो गया, पिताजी आए देखो मैंने ताला डालकर गया था, बहुत अच्छा हुआ, ताला तोड़कर जो है भोजन बना लिए पा लिए हैं। ये श्री कृष्ण भगवान जो उस लीला में ये बताते हैं कि मैं सर्वस्वामी हूँ, चोर नहीं हूँ। वो ये नहीं समझना चाहिए भगवान को कोई चोर समझोगे उनको अंधकार होगा, नरक होगा। भगवान सर्वस्वामी है, भगवान जो कोई वस्तु को कहीं से भी उठा सकते हैं कहीं मैं सर्वस्वामी हूँ, इसको जो है भगवान अपने लीलाओं में बतलाते हैं। कोई ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान जो है चोरी करता है करके। स्वामी है भगवान जो है, सर्वस्वामी है। इसीलिए हमें भी जो है जो कोई कर्म करते हैं, कर्म करते समय में कर्तृत्व का अहंकार नहीं होना चाहिए और स्वामित्व का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो कोई कर्म करते हैं वो शास्त्र विहित होना चाहिए। अरे कोई कर्म जो है निष्काम कर्म होने के लिए पहले वो शास्त्र विहित होना चाहिए। हम कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म करके ये निष्काम कर्म होगा ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपने वर्ण अपने आश्रम के लिए उचित जो कर्म है वो कर्मानुष्ठान करना चाहिए, पहला। दूसरा जो है कर्म करते समय में कर्तृत्व का अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान जो है स्वतंत्र करता है, जीव जो है उस भगवान के अधीन करता है। कोई ये नहीं समझना चाहिए कि जीव कर्म ही नहीं करता है, ऐसा नहीं। जीव कर्म करता है, एक ही कर्म को वो करते हैं, भगवान भी उस कर्म को करते हैं, जीव भी उस रामावतारो हरिदेश चंद्रमा जयस्य संख्योरुबलाम्बुपूरो गुणोच्च रत्नाकरात्मवैभवः सदा सदात्मज्ञ नदी विराप्य कृष्णावतारो हरिरेक सागरः जय हरि अचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तिदः निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनैनोऽसौ श्रीपतिमानुगुणः व्यासाय भुवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। भवतीरनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मि जडमचिरभिजन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निरतां सन्निधिं मानसे च। पूज्याय राघवेन्द्राय तस्य धर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। समस्तगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हम कब तक जो है कोई कर्म निष्काम कर्म होने के लिए पहले वो कर्म शास्त्र विहित होना चाहिए। दूसरा कर्म करते समय में कर्तृत्व का अहंकार नहीं होना चाहिए। तीसरा स्वामित्व का अहंकार नहीं होना चाहिए। चौथा है फल की इच्छा नहीं होना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करना चाहिए जी कहेंगे। कोई भी जो है जिसको उतनी बुद्धि नहीं है वो भी जो है फल नहीं है तो वो कर्म नहीं करेगा। किसी को भी बुलाकर आप कोई काम देंगे वो कहेगा कि क्या मजदूरी देंगे, तो फल के बिना जो है कोई कर्म करेगा ही नहीं। मगर यहाँ पर जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
कर्म करने में ही इस जीव का अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, यानी फल की कामना में इसको कोई अधिकार ही नहीं है करके। मां कर्म फल हेतु, यानी जब कोई कर्म हम आरंभ करते हैं, कर्म आरंभ करते समय में फल को ही उद्देश्य करके कर्म नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे ऐसे फल के लिए हम कर्म करते हैं, ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मां कर्म फल हेतु माते संगोस्तु अकर्मणि, अगर ऐसा है फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, फल को ही उद्देश्य करके कर्म नहीं करना चाहिए, तो आप लोग जो कर्म करना छोड़ देंगे, मगर कोई जो है कर्म न करने में किसी की आसक्ति नहीं होना चाहिए कहते हैं। यानी भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करने में सबकी आसक्ति होवे। मां कर्म फल हेतु माते संगोस्तु अकर्मणी करके परिच्छेद है वहां पर, यानी अकर्मणी यानी अकारवाच्य परमात्मा। भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ के लिए किए जाने वाले कर्म में तुम्हारी अनासक्ति नहीं होना चाहिए। कोई फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहने से भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसमें अनासक्ति नहीं होना चाहिए, यानी उसमें आसक्ति होना चाहिए। भगवत प्रीत्यर्थ के लिए कर्म करना चाहिए करके इसी श्लोक में स्पष्ट किए हैं। अब यहाँ पर फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है किसी प्रकार के फल की इच्छा ही नहीं करना चाहिए करके नहीं है। ये श्लोक का ये अभिप्राय ही नहीं है कहते। अनित्य फल, स्वर्गादि फल, सांसारिक सुख के लिए जो है कोई भी इच्छा नहीं करना चाहिए। तो कौन से फल की इच्छा करना चाहिए? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, भगवान के विषय का तत्वज्ञान की इच्छा करना चाहिए। इसी को ब्रह्मसूत्र में जो है विधान करते हैं, ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ओम अरे ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, अरे भगवान के विषय का तत्वज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, ये विधान किया गया है। इसलिए जो ज्ञान की जो है हम प्रार्थना कर सकते हैं। भक्ति, भगवान आप में जो हमें भक्ति दो करके प्रार्थना कर सकते हैं। विषय वैराग्य, हमें जो है विषय वैराग्य दो, इसकी भी प्रार्थना कर सकते हैं। भगवत प्रसाद, यानी भगवान की कृपा, अनुग्रह हम पर होना चाहिए, ऐसी जो है प्रार्थना हम कर सकते हैं। कोई ये नहीं समझना चाहिए कि हमें फल की इच्छा ही नहीं करना चाहिए। ये जो है ये उच्च जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी जो है भगवान की कृपा भी नहीं चाहते हैं, वो केवल जो है भगवान को संतुष्ट करना ही उनका उद्देश्य है। यानी वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, भगवान की सेवा करना चाहिए, इससे भगवान संतुष्ट हुए, बस इतना ही। उसके बदले में भगवान का प्रसाद, कृपा इत्यादि वो चाहते नहीं है करते। यानी ये जो है ये एकांत भक्त हैं। इतना जो है भक्ति तो हम में है ही नहीं अभी। हम केवल जो है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, भगवत प्रसाद, अरे भगवान की कृपा, अरे प्रसाद कहते हैं। कोई प्रसाद कहने से कोई ये नहीं समझना चाहिए कुछ भोजन हम मांगते हैं करके नहीं। प्रसाद कहते हैं ये न मोचयामी इसी इच्छा, यानी इसको जो है मैं मुक्त करना चाहता हूँ, इस प्रकार के भगवान की इच्छा जो है वही प्रसाद है। भगवान इच्छा करना चाहिए कि इस जीव के उद्धार करना चाहिए, इस जीव को मुक्त करना चाहिए, यही जो है भगवत प्रसाद है कहते हैं। उस भगवत प्रसाद के लिए हम कर्म करना चाहिए कहते हैं। ये जो है सकाम नहीं होगा कहते हैं। अब इस श्लोक में हम देखेंगे कर्म करने में ही इस जीव का अधिकार है कहे, यानी जीव को कर्म करना चाहिए, कर्म फल की इच्छा नहीं करना चाहिए कहे। कर्मण्येव ते अधिकार, यहाँ ते जो है अर्जुन के लिए है। ये
यानी अर्जुन जैसे जितने सजीव हैं उन सब के लिए कहा गया है। अर्जुन जो है अपरोक्ष ज्ञानी है। अर्जुन अपरोक्ष ज्ञानी है। अपरोक्ष ज्ञानी कहते हैं जिसको भगवान का साक्षात्कार हुआ हो। अर्जुन इंद्र का अवतार है। इंद्र जो है देवता है। देवता पद पर जो कोई आएंगे उनको भगवान का साक्षात्कार होना जरूरी है। भगवान का साक्षात्कार होने के बाद ही वो देवता पद पर आएंगे। जब इंद्र जो है देवता पद पर है, अर्जुन जो है इंद्र का ही अवतार है, इसलिए अर्जुन भी जो है अपरोक्ष ज्ञानी है। भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी होने पर भी जो है तुम्हें कर्म करना चाहिए, कर्म में ही तुम्हें अधिकार है। अब यहाँ पर जो है जब किसी को भगवान का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होने का ये मतलब है उनको मोक्ष का मिलना अवश्य है। मोक्ष मिलकर ही रहेगा, वो कैसा भी क्यों न रहे। जितने भी देवताएं हैं, अब यही इंद्र है, अरे अर्जुन जिसका अवतार है, ये इंद्र जो है वो अहल्याचार कहलाता है। अजामिल है, वाल्मीकि है, ये जो है बड़े बड़े अत्याचार किए हैं, पाप कर्म किए हैं, इस पर भी उनको मोक्ष मिलता है। चंद्र है, गुरुपत्नी का दमन किया। वाली सुग्रीव है, वो अपने जो है परस्पर स्त्रियों को रख लिए। यानी ये देवता जो है ऐसे पाप कर्म किए हैं, मगर वो पाप कर्म जो है उनको लेप नहीं होता है। यानी अपरोक्ष ज्ञान का जो है ये महत्व है। जिस किसी को भगवान का साक्षात्कार होता है उस समय में उससे पहले किए हुए जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाते हैं। वो क्षण के बाद में, यानी इस क्षण में भगवान का साक्षात्कार होगा, इस क्षण के बाद में जितने भी पाप कर्म करेंगे उसका लेप नहीं है। लेप नहीं है कहने का क्या तात्पर्य है, उसको नरक में दुख भोगना नहीं है। जैसा हम लोग जो है कोई ऐसा पाप करेंगे तो हमको नरक में दुख भोगना है। बच्चे को अपरोक्ष ज्ञान हो चुका है, वो ऐसा पाप करेंगे उनको नरक होगा ही नहीं कहते। देवताओं को कभी भी नरक नहीं है, केवल ये मनुष्यों के लिए है नरक। देवताओं को जो है पाप कर्म का लेप नहीं है, क्योंकि उनको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसी जो यहाँ पर अर्जुन जो है अपरोक्ष ज्ञानी है, उसको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम अपरोक्ष ज्ञानी हो, इस पर भी जो है तुम्हें कर्म करना चाहिए कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञानी है, ज्ञानी को कर्म का बंधन नहीं है कहते हैं। उसी प्रकार से जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इस श्लोक का जब अर्थ करते हैं उसमें यही कहते हैं, मनमना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये श्लोक जो है अज्ञानी के लिए है, सर्वधर्मान परित्यज्य ज्ञानी के लिए है। ज्ञानी जो है सारे धर्मों को त्याग देगा, कोई कर्म ही नहीं करेगा कहते हैं। मगर यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारः। अर्जुन तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी होने पर भी जो है तुम्हें कर्म करना चाहिए। अच्छा, जब भगवान का साक्षात्कार हो चुका है उसके बाद में उसको मोक्ष मिलने का ही है, तो अपरोक्ष ज्ञान के बाद में और भी जो सत्कर्म करते हैं उसका फल क्या है, क्यों करना चाहिए? जब मोक्ष मिलने का जो है, जब आप जो है कोई टिकट लेकर अपना सीट रिजर्व करा देते हैं, आपके लिए वो सीट जो खाली रहेगा, आप कभी जाकर बैठिए सीट पर, आपको जो है वो सीट मिलेगा ही। ऐसे जो जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया उसको जो है मोक्ष का मिलना अवश्य है। वो दुराचारी क्यों न होने दो, पाप कर्म क्यों न करने दो, उसको मोक्ष मिलेगा। ऐसा जब है, अर्जुन जब अपरोक्ष ज्ञानी है, श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम अपरोक्ष ज्ञानी होने पर भी तुम्हें कर्म में ही अधिकार है, यानी कर्म करना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो क्या कारण? अपरोक्ष ज्ञानी जो है कर्म करने से उसको क्या मिलने का है? मोक्ष तो मिलना है, वो तो मिलेगा ही, तो फिर कर्म किस लिए करना चाहिए करते? अपरोक्ष ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञान के बाद में जो सत्कर्म करते हैं वो व्यर्थ नहीं है कहते हैं। तो उनको जो है
क्या फल मिलेगा? तो मोक्ष में जब जाते हैं, मोक्ष के अंदर जो है अप्रोक्ष ज्ञानानंतर किए हुए जितने कर्म हैं, उन कर्मों को निमित्त करके भगवान जो है उनको आनंद अतिशय का अनुभव कराते हैं। मोक्ष में जो है जो आनंद होना चाहिए उसी में ये जो है अतिशय होगा कहते हैं। जैसा कि सॉल्यूशन होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, उसी में जो है उसमें असिकता है। अब जैसा कि अब यहाँ पर आपको ये प्रश्न आएगा, क्यों की योग्यता है सीमित है। जब योग्यता सीमित है, योग्यता अनुसार ही मोक्ष के अंदर आनंद का अनुभव होना चाहिए। जब योग्यता सीमित है तो योग्यता जितना, अब जैसा कि हम फर्ज कर लेंगे योग्यता जो है 10 यूनिट है करके, तो मोक्ष के अंदर जो उसको 10 यूनिट का ही सुख का अनुभव होना चाहिए। अतिशय का क्या तात्पर्य है पूछते हैं, यानी योग्यता उतना ही रहकर उसमें अतिशयता होगी कहते हैं। तब आप लोग दूध लेते हैं, देखिए आपका भगोना जो है उसके अंदर 1 सेर दूध आएगा। आपको दूध लेना है, आधा सेर दूध ले लिया, उसको 1 सेर के भगोने में डालकर गर्म करने के लिए रखे। आप कहीं दूर चले गए तो वो उबलने लगा, दूध गिर गया। देखिए यानी आधा सेर दूध जो है, शेर का भगोना भर जाता है, भरकर फिर नीचे गिरता है। आप उतने में नहीं आएंगे तो वो दूध जो है गिरते ही रहेगा, ऐसी कम से कम पाव रह जाएगा या आधा पाव रह जाएगा उसके अंदर। तो बताइए आधा शेर दूध जो है 1 शेर का भगोना भरकर नीचे गिरने लगा, कैसा भरा? इसी को जो है अतिशय कहते हैं। वो जो है दूध तो आधा शेर ही है, आधा शेर होने पर भी 1 शेर भर का भगोना भर जाता है, उससे भरकर वो दूध नीचे गिरता। कोई कहेंगे कि नहीं उसके ऊपर का जो फैन है वो फैन नीचे गिरता है, नहीं दूध गिरता है नीचे। देखिए यानी जो आधा शेर दूध है वो 1 शेर का भगोना भर जाता है। ऐसी जो है अगर जो कोई अपरोक्ष ज्ञान के बाद में सत्कर्मानुष्ठान करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं है। मोक्ष के अंदर जो है भगवान उनको जो आनंद का अनुभव कराएंगे उस आनंद में अतिशयता होगी कहते हैं। और दूसरी बात यह है, मोक्ष के अंदर जब उनका जो है योग्यता सीमित है और आनंद भी जो है सीमित ही होना चाहिए, उसमें अतिशयता कैसी होगी? यानी अपरोक्ष ज्ञान के बाद में वो जो सत्कर्म किए हैं उस सत्कर्म को निमित्त करके भगवान जो है उनको विषय भोग देते हैं। वहां पर विषय भोग का ये तात्पर्य नहीं है वहां प्राकृत विषय नहीं देंगे। मोक्ष के अंदर जो है प्राकृत विषय भोग नहीं है। वो जो कोई इच्छा करते हैं उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपरोक्ष ज्ञान के बाद में किए हुए सत्कर्म को निमित्त करके वो इच्छा पूर्ण करते हुआ। अगर कोई जीव ये चाहता है मुझे इस समय में जो है प्रयाग में माघ मेला में जाकर विमान के द्वारा संचार करना चाहिए, तो अपरोक्ष ज्ञान के बाद में वो जो सत्कर्म किया उसको निमित्त करके भगवान वहां पर उसके सामने विमान लाकर खड़ा कर देंगे। उसी समय में तत्क्षण यानी इच्छा किया उसी समय में विमान वहां पर तैयार रहेगी, उसके अंदर बैठेगा, सैर करके आ जाएगा। इसके लिए क्या निमित्त है? अपरोक्ष ज्ञान के बाद में जो सत्कर्म करता है उस सत्कर्म को निमित्त करके भगवान जो है उसको वह विषय भोग देते हैं। तो ये भी जो है व्यर्थ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी होने पर भी जो है तुम्हें कर्म करना चाहिए करके। कुछ लोगों का सिद्धांत है कि ज्ञानी को कर्म का बंधन नहीं है करके, मगर ये इस श्लोक से उसका विरोध होगा। अर्जुन ज्ञानी है, अपरोक्ष ज्ञानी है, इंद्र का अवतार है, देवता जो है अपरोक्ष ज्ञानी होते हैं। इसलिए अर्जुन जो है अपरोक्ष ज्ञानी है, उसको कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी होने पर भी जो है तुम्हें कर्म करना चाहिए करके। अब ज्ञानी के लिए ही कर्म करना है, अज्ञानी को कर्म करना चाहिए, ऐसा क्या कहने का है? यहाँ पर केवल जो है
हे अर्जुन, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी होने पर भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ही कहते हैं, तो हमें क्या करने का है आप कहेंगे? जब ज्ञानी को ही कर्म करना है, अज्ञानी को कर्म करना चाहिए करके क्या कहना है? कहते हैं यानी कई मुख्य न्याय है। यानी अज्ञानी को ज्ञान मिलने का, ज्ञान प्राप्त होने का है, इसलिए इसको कर्म करना ही है। और ज्ञानी है, उसको क्या करने का है? मोक्ष में आनंद विषय का अनुभव होना है, इसलिए उसको भी कर्म करने का। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सबको जो है कर्म करना चाहिए। इसके अंदर करे कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा ये कर्म में ही तुम्हारा ये अधिकार है, फल कामना में नहीं है। कहे कर्तव्य कर्म कौन सा होता है यहाँ पर देखना चाहिए। कोई कर्म हमें करना चाहिए तो कौन सा कर्म हमें करना चाहिए? विधान किसको कहते हैं? विधान वही है जिसको करना अवश्य है, उसको करना ही चाहिए। जो विधान है उसको नहीं करेंगे, उससे दंड होगा, शिक्षा होगी, उसके लिए सजा मिलेगी। वही जो विधान कहलाता है। कायदे कानून जिसको कहेंगे, किसको कहेंगे? जिसके अनुसार हम नहीं चलेंगे हमको सजा मिलेगी, वही विधान है। अब यहाँ पर जो है कर्म को विधान बतलाते हैं। कर्म विधान है, मगर फल कामना जो है वो विधान नहीं है। कहते फल की इच्छा करना चाहिए, फल की इच्छा न करोगे तो आपको दंड मिलेगा, ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं है। कर्म ही विधान है, कर्म न करोगे तो आपको शिक्षा मिलेगा, ऐसा शास्त्र के अंदर है। देखिए, आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, आप 1 महीना हो गया, आपको वेतन देने के लिए आए, आप कहे कि मैं वेतन नहीं लेता हूं, वो अकाउंटेंट जो है ले जाकर उसको खजाने में जमा कर दिया। ऐसे बिना वेतन के आप काम करते रहे, कुछ दिन के बाद आप काम करना छोड़ दिए, तब आपका ऑफिसर जो आपको चार्ज देता है कि तुमने काम क्यों नहीं किया करके, और आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई करता है। देखिए, आपने जो है जब वेतन देने के लिए आए, वेतन को आपने मना कर दिया, हम नहीं लेते हैं, तो आपके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, ऐसा है तो काम करते रहो बोले। जब काम करना बंद कर दिए तब आपको चार्जशीट मिला, आपके विरुद्ध कार्रवाई किए। तो वेतन के न लेने में, काम के न करने में क्या अंतर है? काम करना विधान है, वेतन का लेना विधान नहीं है। आप जो है वेतन लिए बिना ही कई साल काम कीजिए, कोई सरकार आपको पूछेगा नहीं क्यों आप वेतन नहीं लेते हो करके। काम करना, एक दिन भी आप ऑफिस जाकर काम करना छोड़कर बैठ जाओगे, आपको चार्ज देंगे, क्योंकि कर्म करना जो है विधान है। कर्म करना जो विधान क्यों है? कर्म न करने से आपको दंड मिलता है, फल कामना न करने से, वेतन न लेने से जो है आपको दंड नहीं है। इसीलिए जो जिसको न करने से दंड मिलता है वो विधान है, उसको करना चाहिए। जिसको न करने से कोई दंड नहीं मिलता है वो विधान नहीं है। वेतन न लेने से आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए वेतन लेना विधान नहीं है। कर्म न करने से जो आपके विरुद्ध जो कार्रवाई करते हैं, इसलिए कर्म करना विधान है। ऐसे यहाँ पर जो है कर्मण्येव ते अधिकारः, हे अर्जुन, तुम और तुम्हारे जैसे जितने के जीव हैं, सभी जीवों को कर्म करने में ही यह अधिकार है, फल कामना में अधिकार नहीं है। अरे फल कामना जो है विधान नहीं है। कहीं भी शास्त्र के अंदर जो है फल कामना का विधान नहीं किया गया, उसकी निंदा की गई है। अरे फल की इच्छा करना जो है शास्त्र के अंदर निंदा की है, मगर कर्म करना जो है उसका स्तुति की गई है, कर्म करना ही चाहिए कहते। अब इसके लिए जो है ईशावास्य जो उपनिषद के अंदर दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेच्छत गुण समाः
एवं त्वयि नान्य से अतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे करके। कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषे शतगुण समः, यानी 100 साल तक भी यदि आप जीवित रहेंगे तो आपको कर्म करते ही रहना पड़ेगा, कर्म करना ही है। एवं तो ही अगर इस प्रकार से तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें, यहाँ कर्म शब्द का अर्थ जो है पाप है, तुम्हें पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं। देखिए इस श्लोक के अंदर क्या है, 100 साल भी जीवित रहेंगे आपको कर्म करते ही रहना है। यदि ऐसा न करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं। दो नहीं का प्रयोग किए हैं, पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं, यानी पाप लगेगा ही, अवधारणार्थ है ये। यानी कर्म न करोगे तो आपको पाप लगेगा कहे। उसी प्रकार से यदि फल कामना भी विधान है, फल की इच्छा करना भी यदि विधान होता तो उस समय में इस श्लोक के अंदर जो है जैसा कर्म न करने से आपको पाप लगेगा ऐसा नहीं करके कहे हैं, ऐसी फल कामना न करोगे तो आपको पाप लगेगा ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर केवल जो है कर्म न करने से दंड या शिक्षा इसके अंदर बताया गया है, आपको पाप लगेगा करके। फल कामना न करोगे, फल की इच्छा न करोगे तो आपको पाप लगेगा करके इसमें नहीं है। अगर फल की इच्छा करना भी विधान होता तो इस श्लोक के अंदर उसको भी कह देते थे, जैसा कर्म न करोगे तो पाप लगेगा, ऐसी फल कामना न करोगे, फल की इच्छा न करोगे तो पाप लगेगा, उसको भी कहना चाहिए था, नहीं कहे यहाँ। इसलिए जो है फल की इच्छा करना विधान नहीं है, कर्म करना ही विधान है। जो विधान है वो नियत है, उसको करना ही चाहिए, उसको न करोगे तो आपको दंड मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कदाचन कभी भी जो है तुमको फल कामना में जो है अधिकार है ही नहीं। कर्मण्येव के अधिकार, कर्म के अंदर ही जो है तुम्हें ये अधिकार है, कर्म ही जो है ये विधान है, फल कामना जो है विधान नहीं है करके इसके अंदर स्पष्ट किए हैं। अच्छा, अब ये प्रश्न है, जब आप कहते हैं कि फल की इच्छा ही नहीं करना चाहिए तो ये श्रुतियों में जो है वेद के अंदर जो है स्वर्ग कामो यजेता करके एक वाक्य है, जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो जो है यज्ञ करना चाहिए करके है। तो कुछ लोग जो है यहाँ पर ये शंका करते हैं स्वर्ग की इच्छा और यज्ञ करना चाहिए ये दोनों विधान है कहते हैं। स्वर्ग की इच्छा करना चाहिए ये भी विधान है, यजेता जो है यज्ञ करना चाहिए ये भी विधान है कहते। तो इसलिए जो है स्वर्ग का काम करना है, स्वर्ग की इच्छा करना भी जब इसके अंदर विधान किया गया है तो आप उसकी निंदा क्यों करते हैं कहते। नहीं, ये जो वाक्य है श्रुति वाक्य है उसके अंदर स्वर्ग कामो यजेता जो है जिसको स्वर्ग की इच्छा है इसका अनुवाद किया गया है। जिस किसी को स्वर्ग की इच्छा है उसका यानी उनकी इच्छा का अनुवाद करके यजेता जिसको विधान करते हैं, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना विधान है और स्वर्ग की इच्छा करना विधान नहीं है। एक जो है अनुवाद होता है, एक विधान होता है। अब जैसा कि कोर्ट के अंदर जो है वकील जब आर्गुमेंट करता है अपने आरोपी पर जो चार्ज है वो चार्ज को कहते जाता है, पूरा चार्ज कहता है कि इस पर जो ये आरोप लगाया गया है कि रात के अंदर घर के अंदर घुसकर या ताला तोड़कर मारपीट करके ऐसा ऐसा धन चोरी कर लेकर गया है। ये जो कह रहा है क्या वकील को सम्मत है कि मेरा अपराधी जो है चोरी किया है करके? नहीं, ऐसा जो है उस पर चार्ज है करके अनुवाद करता है, ये इसको अनुवाद करते हैं। उसके बाद में कहता है कि नहीं मेरा जो मुवक्किल चोर नहीं है, ये विधान है। ऐसी जो यहाँ पर स्वर्ग कामो यजेता जो है
स्वर्ग की इच्छा करना चाहिए, ये अनुवाद है। यानी आप लोग जो इच्छा कर रहे हैं स्वर्ग की, उसकी जो है शास्त्र जो है उसका अनुवाद करता है। अनुवाद करके क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करना ही जो है विधान है कहते हैं। इसलिए कोई जो है इस वाक्य को देखकर ये नहीं कहना चाहिए स्वर्ग की कामना करना भी विधान है, यज्ञ करना भी विधान है। नहीं, स्वर्ग की कामना करना चाहिए, इसका जो है अनुवाद करके यज्ञ करना चाहिए, इसका ये विधान किया गया है। यहाँ पर एक प्रश्न है, जब शास्त्र के अंदर जो है इतना फल बताया गया है, आप जो है ये कार्तिक मास में या माघ मास मास में या कोई भी जो है आप पुराण को सुनेंगे, उसके अंदर जो है यदि आप जो है कार्तिक मास में दीप दान करेंगे, माघ मास में कम्बल का दान करेंगे, इतना इतना फल मिलता है, इतने सालों तक जो स्वर्ग में रहते हैं। यानी इस प्रकार से शास्त्र के अंदर फल बताया गया है। जो फल बताया गया है शास्त्र के अंदर, उसकी निंदा जो श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बात है? शास्त्र में, वेद में जो फल बताए गए हैं, उस फल की इच्छा मत करो करके श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। जब शास्त्र के अंदर बताया गया है, उसकी इच्छा क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें ये समाधान है। देखिए, शास्त्र के अंदर जो फल बताए गए जाते हैं वो रोचनार्थ है कहते हैं। यानी इस जीव को शास्त्र विहित कर्म में विश्वास उत्पन्न करने के लिए छोटे मोटे फल उसके अंदर बताए जाते हैं। जब छोटे मोटे फल उसको मिल जाते हैं, उस समय में शास्त्र में उसको विश्वास होगा। विश्वास होने के बाद में शास्त्र के अंदर जो और भी कठिन साधनानुष्ठान बताया गया है, वो साधन वो करने लगेगा। रोचनार्थ है कहते हैं। छोटे मोटे जब फल मिलते हैं जो है उसको रुचि लग जाती है। हाँ, शास्त्र के अंदर बताए हुए ऐसे कर्म करने से हमको फल मिलता है, इसलिए हमें जो है मोक्ष के लिए जो कठिन साधनानुष्ठान है उनको भी करना चाहिए, ऐसा विश्वास उसको उत्पन्न होगा कहते हैं। जिसको दृष्टांत देना हो तो छोटा बच्चा है, माँ जो है उसको औषधि पिलाना चाहती है, वो मुंह खोलता नहीं, घट से जो दांत बंद कर लेता है, तो माँ जो उसके मुंह में कैसी दवा डालेगी? वो बच्चा जो मुंह खोलता ही नहीं है, तब माँ क्या करती है, थोड़ा सा शक्कर ले ली, उसके होंठ पर लगाती है। होंठ पर लगाती, जब वो बच्चा यूं यूं किया, मीठा लगा, अरे बहुत अच्छा है बोले, तब मुंह खोल दिया। जब वो चम्मच ले गई तो वो जो है बच्चा ये समझा कि मुझे जो मुंह में चीनी डालेंगे, वो छत से जो कड़वी दवा डाल दी उसका। तो मुंह होंठों पर जो चीनी लगाई है, क्या चीनी खिलाने का ही उद्देश्य है माँ का? चीनी खिलाने का उद्देश्य नहीं, वो जो दवा है, कड़वी दवा है, उसको डालने का है। इसी को कहते हैं रोचनार्थ। यानी उस बच्चे को रुचि लगना है। जब वो चीनी का उसको रुचि लग गया, तब मुंह खोलता है। मुंह खोलते ही जो कड़वी दवा डाल देंगे, गटक करके वो पी जाएंगे, तब उसका रोग जो है दूर होगा। ऐसी जो शास्त्र के अंदर छोटे मोटे फल बताते हैं, यानी उसी फल को बताने में उनका उद्देश्य नहीं है। जैसे माता का जो है होंठ पर चीनी लगाना जो है, उस बच्चे को चीनी खिलाने का उद्देश्य नहीं है, केवल उसको चीनी का रुचि बताकर जो है और दवा देने का है। ऐसी शास्त्र के अंदर जो है जो छोटे छोटे फल बताए जाते हैं, वो फल बताने का यही उद्देश्य है। यानी उस फल से आपको शास्त्र के अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। जैसे कि बच्चे को माता में विश्वास उत्पन्न हुआ, हाँ मेरी माता जो है मुझे चीनी खिलाती है करके, तब वो मुंह खोलता है। ऐसी जो है शास्त्र के अंदर विश्वास उत्पन्न करने के लिए शास्त्र में जो है फल बताए गए हैं। कोई ये नहीं समझना चाहिए शास्त्र का तात्पर्य जो है केवल कर्म करने के लिए फल ही उद्देश्य है करके, फल को ही उद्देश्य करके, फल को ही निमित्त करके कर्म करना चाहिए, शास्त्र का उद्देश्य नहीं है करके। ये जितने के शास्त्र में फल बताए जाएंगे वो रोचनार्थ है। इसमें जो है कोई ये नहीं समझना चाहिए शास्त्र के अंदर जो फल बताया गया है उसकी इच्छा करने में क्या दोष है। शास्त्र में जो फल बताए हैं आपको शास्त्र के अंदर विश्वास उत्पन्न करने के लिए बताए, केवल वही उद्देश्य नहीं है। यदि हम
हम लोग जो है फल की इच्छा करके ही कर्म करेंगे, जो हम इच्छा किए हैं वो फल हमको मिल जाएगा। यानी ये जो है एक प्रकार की सौदा किए वैसा है, बिजनेस है। हमने दुकान में जाकर इतना पैसा दिया, उसके बदले में हमको कपड़ा मिल गया। न हमारा जो उपकार वो दुकानदार पर है, न दुकानदार का उपकार हम पर है। ऐसी जो है यदि हम कर्म करके भगवान से कोई फल की इच्छा करेंगे तो इसका यही तात्पर्य है। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई सामने। जरा अनाउंस कर दीजिए ताकि सुन ले। वो तो यज्ञशाला है, वो सत्यान सिंह का यज्ञशाला लग रहा है। नहीं, उसके पहले है। हाँ? उसके पहले वाले में है। अच्छा, यदि हम कर्म करेंगे तो ये एक प्रकार का भगवान से सौदा किए वैसा होगा कहते हैं। हमने इतना कर्म किया, उस कर्म के बदले में हमने भगवान से कुछ फल की इच्छा की, भगवान ने फल दे दिया, तो जितना कर्म किए थे उतना ही फल हमको मिल जाता है। तो बैलेंस जो है कुछ नहीं रहता कहते हैं। कर्म करके कर्म के फल की इच्छा करेंगे, वो जितना हम कर्म किए हैं उतना ही हमको फल मिल जाता है। जब कर्म करने के बाद में फल मिल जाएगा, हमको मोक्ष मिलने के लिए पुण्य कहा है। जितना पुण्य किए थे उस पुण्य के बदले में हम भगवान से फल मांगे। तो जब कभी के हम सकाम कर्म करते हैं, फल की इच्छा से कोई कर्म करते हैं, तो भगवान जो है एक पलड़े में हम जो सेवा किए हैं वो जमा रखेंगे, दूसरे पलड़े में उसका फल रखेंगे। एक रत्ती भर भी अधिक फल नहीं देंगे। जितना हम कर्म किए हैं उतना ही जो हमको फल मिलेगा। तो ये एक प्रकार का सौदा होगा कहते हैं। जो कर्म करके फल की इच्छा करते हैं उनको भगवत प्रसाद नहीं मिलेगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा कहते हैं। जो फल की इच्छा नहीं करते हैं उनको भगवान की जो है कृपा होगी, भगवान का प्रसाद मिलेगा, उनको मोक्ष मिलेगा। इसलिए जो है कर्म करके फल की इच्छा नहीं करना चाहिए कहते। केवल जो है भगवत प्रीत्यर्थ वो कर्म करना चाहिए। भगवान का प्रसाद, भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा जो है हम पर होना चाहिए, इसी उद्देश्य से कर्म करते जाना चाहिए। इसमें यदि हम निष्काम रूप से कर्म करते जाएंगे तो भगवान जो है सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेते हैं। सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करेंगे, तब जो है भगवान उस जीव को जिस समय में जिस वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु देकर उसकी रक्षा करते हैं। यदि हम जो है फल की इच्छा करेंगे तो भगवान जो है फल दे देंगे, क्योंकि हमने उनकी सेवा की है। सेवा करने के कारण जो है भगवान वो फल दे देंगे। मगर भगवान जो है ये गारंटी नहीं देंगे उस फल से जो है इस जीव का उद्धार होगा या नहीं। अगर हम जो है पुत्र की इच्छा करेंगे, कौन जानते हैं पुत्र जो है पिता के मृत्यु के लिए कारण हो जाए, या हम जो है धन संपत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो धन संपत्ति जो है हमें अधर्माचरण में ही क्यों न प्रेरित करें। यदि भगवान पर छोड़ देंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान संतुष्ट हो गए, तब भगवान जो है सर्वज्ञ है। भगवान जानते हैं कि जीव को जिस समय में जिस वस्तु की आवश्यकता है वो देकर जो है वो भगवान उस जीव की रक्षा करते हैं। इसी को जो है अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान को जो अनन्य भाव से भगवान को सर्वोत्तम समझकर भगवान को छोड़कर अन्य किसी की आराधना नहीं करना चाहिए कहते। अरे भगवान सर्वोत्तम है, इस ज्ञान पूर्वक भगवान का ही आराधना करना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है इसकी भी पूजा करेंगे, उनकी भी पूजा करेंगे और दूसरों की भी पूजा करेंगे, इनमें से किसी न किसी एक से हमको फल मिल जाएगा करके ऐसा जो पूजा करते हैं वो अनन्या चिंतयन्तो माम में नहीं आता। भगवान सर्वोत्तम है करके केवल भगवान की ही आराधना जब करते हैं तब भगवान जो है
सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेते हैं। वहां में हम कहते हैं मैं जो है उसका होता हूँ, उसका जो योगक्षेम है उसको मैं देखता हूँ, कहते हैं स्वयं देखता हूँ। भगवान के पास तो कई देवता हैं, कई सेवक हैं। हम जैसे यहाँ के जो धनिक हैं उन्हीं के पास जो है कई नौकर चाकर हैं, तो भगवान के पास कितने देवता नौकर चाकर नहीं होंगे। वो किसी जो है किसी देवता को वो भेज सकते थे। देखो ध्रुव प्रहलाद पर जो है ऐसी आपत्ति आई है, तुम जाकर उस आपत्ति को दूर करो करके भेज सकते थे, नहीं। ध्रुव प्रहलाद ने तुम्हें बुलाया, नंगे पैर से दौड़ाया। भगवान जो है अपने पैर में खड़ावा पहनने का भी भूल गया। भगवान जो है अपने गुरु को बुलाने के लिए भी भूल गया। जब भक्त बुलाता है तो भगवान जो है ऐसी निकलते हैं। लक्ष्मी जी वहां पर बैठी है, लक्ष्मी जी भी जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है। भगवान वहां से उठकर भागते हुए जहां ध्रुव प्रहलाद थे वहां पर भगवान आया। तो योगक्षेमम वहां में हम करते हैं, यानी इस प्रकार से केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम कर्म करते हैं, तो भगवान जो है सारी जिम्मेदारी अपने पर ले लेते हैं। इसको एक दृष्टांत से हम समझाते देखिए। यानी सकाम कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर है करके, फल की इच्छा करके कर्म करने से क्या होगा, फल की इच्छा न करके केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा। एक धनिक है, वो धनिक जो है घर में नौकरों को रखना चाहता है। एक को बुलाकर पूछा, देखो हमारे घर में ऐसा ऐसा काम है, क्या आप काम करोगे। हाँ सेठ जी काम करूंगा, मगर मैं एक जगह काम कर रहा हूँ बोले, वहां पर मुझे 200 रुपए मिलते हैं, आप 300 देंगे तो मैं काम करूंगा। हाँ ठीक है भाई काम करो बोले। दूसरे को बुलाया, पूछा देखो हमारे पास जो ऐसा ऐसा काम करने का है, तुम करोगे। हाँ सेठ जी करूंगा बोले। तो आपको क्या तनख्वाह देना चाहिए। सेठ जी आपकी सेवा चाहिए, बस आपकी कृपा हो तो बस है हमको, अच्छा काम करो बोले। तो जो ये कहा है सेठ जी आपकी कृपा हमें चाहिए, सेवा चाहिए, तो उसको कहा देखो ये जो हमारा आउट हाउस है उसमें तुम रहो बोले। तुमको जो है भोजन के लिए कोई सामान चाहिए, वहां हमारा दुकान है, दुकान में हमारा नाम लिखा कर तुम सामान ला लो बोले। कपड़े नहीं है, वो दुकान में जो हमारे नाम से कपड़े ला लो बोले। दवाई चाहिए, हमारा फैमिली डॉक्टर है, जब वो आएगा उससे दवा ले लो बोले। मगर उस पर कितना खर्च होता है ये नहीं देखता सेठ जी। बराबर जो है उसकी जितने जरूरतें हैं वो सब पूरे करते जाता है। अच्छा इधर जो 300 रुपए मांगा है, कहाँ रहता है पूछता नहीं, क्या खाता है पूछता नहीं, क्या पहनते हो पूछता नहीं, बीमार पड़े हो क्या करते हो पूछता नहीं, केवल उसको जो 300 रुपए तनख्वाह दे देता है, खामोश रखता है। देखिए दो नौकरों में क्या अंतर है। देखिए जो कहा कि सेठ जी आपकी नौकरी चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, तो उसकी सारी जिम्मेदारी सेठ जी ले लिया। जो वेतन मांगा मुझे 300 रुपए चाहिए, उसको 300 रुपए देगा, बस खामोश बैठा। एक दिन जो है जो 300 रुपए लेने वाला है वो टी शर्ट ला रहा था, देखिए चाय पिलाने के लिए मेहमान आए हैं, वो ट्रे जो है थोड़ा सा लड़खड़ाकर गिर गया, वो टी शर्ट टूट गया। सेठ जी बोले मैं ना 300 रुपए तनख्वाह खाते हो बोले, और ये जो है 100 रुपए का सेट है, इसको तुमने तोड़ दिया, आपके तनख्वाह से 100 रुपए काटूंगा बोला। वही दूसरा नौकर है, सेठ जी आपकी सेवा चाहिए, वो ला रहा था, पैर उसके लड़खड़ा कर वो गिर गया, टूट गया। सेठ जी कहते अच्छा रहने दो, दूसरा सेट निकालो बोला। क्या अंतर है देखिए, उसके हाथ से जब 30 सेट टूट गया, कहता है कि तुम्हारे वेतन से 100 रुपए काटूंगा। जब जो ये कहता है कि सेठ जी आपकी सेवा चाहिए, उसी के हाथ से वो 30 सेट टूट गया, कहता है कि उसको रहने दो, छोड़ दो, दूसरा निकालो उसका। क्या अंतर है। यानी वो जो सकाम कर्म कर रहा है, 300 रुपए के लिए सेवा कर रहा है, ये दूसरा जो है निष्काम है,
यानी केवल जो है उसको संतुष्ट करने के लिए, उसके प्रसाद कृपा के लिए जो है वो सेवा करता है। ऐसी जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म में कोई त्रुटि गलती हो जाए तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। सकाम कर्म करते हैं तो उसके अंदर जिस देवता को उद्देश्य करके हम सकाम कर्म करते हैं, वो देवता जो है बराबर देखते रहेगा ये मेरी सेवा बराबर करता है या नहीं। सेवा में कोई त्रुटि हो जाए तो रुष्ट हो जाए, वो देवता जो है रुष्ट होगा। इतना ही नहीं, सकाम कर्म जब करते हैं उसके अंदर जिस देवता को हम उद्देश्य करके सकाम कर्म करते हैं, यानी अब फर्ज कर लीजिए कोई दुर्गा जी है, कोई शंकर जी है, जो गणेश जी है, जो इतर देवताएं हैं, उनको उद्देश्य करके किसी फल के लिए हम कर्म करते हैं। हम कहें कि शंकर जी को 40 दिन तक दूध चढ़ाएंगे, ठीक है, संकल्प किया, हमको जो है ऐसा ऐसा फल मिलना चाहिए। आप जो है उसके अंदर कोई त्रुटि आपसे हो जाए, वो देवता बिगड़ जाएगा। अच्छा, जब देवता की आप आराधना करते हैं, वो देवता जो है ये देखते रहेगा कि ये जो है मेरी सेवा पूरा करता है या नहीं। सेवा पूरा करे तो फल देगा, नहीं है तो नहीं देगा। ये जो सकाम में है, निष्काम कर्म में ऐसा नहीं कर। निष्काम कर्म करते समय में कोई भी त्रुटि हो जाए, जैसा उसके हाथ से टी शर्ट गिर गया, टूट गया, तो वो सेठ जी उसकी क्षमा करके कहते हैं दूसरा सेट निकालो। ऐसी जो है कोई भक्त जो है केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्माचरण करता है तो भगवान उससे संतुष्ट होंगे। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करेगा। उसके अंदर कोई विघ्न आएंगे तो स्वयं भगवान वहां खड़े होकर विघ्न को दूर करते हैं। ये जो है निष्काम कर्म में है, सकाम कर्म में नहीं। सकाम कर्म में क्या है, जितना हम कर्म करते हैं उसके बराबर हम फल की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए जो है वो देवता ये देखते रहेगा, ये जब कर्म को पूरा करेगा तब मैं फल दूंगा, नहीं तो नहीं। इसी दूसरे अध्याय में सकाम कर्म और निष्काम कर्म की जो है तुलनात्मक दृष्टि से दिए हैं। निष्काम कर्म की जो है वहां पर स्तुति करते हैं। देखिए निष्काम कर्म से क्या लाभ है, सकाम कर्म की निंदा करते हैं, उसमें क्या हानि है कहते। नेहा विक्रमण आसोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो है निष्काम कर्म की स्तुति करते हैं और सकाम कर्म की निंदा करते हैं। यहाँ इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयापर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः न समाधो न विधीयते। ये जो है सकाम कर्म की निंदा की। निष्काम कर्म की पहले स्तुति करते हैं। निष्काम कर्म की क्या स्तुति करते हैं, नेहा विक्रमणा सोस्ती, ईहा यानी इच्छा, अभिक्रम यानी आरंभ। यानी कोई जो हम निष्काम कर्म करते हैं उसकी इच्छा भी करेंगे उसको फल है, अभिक्रम है उसको आरंभ करते हैं तो भी उसको फल है, मध्य में छोड़ देते हैं, जितना करते हैं उसका उतना फल मिल ही जाता है। नेहा विक्रमणा सोचती प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय कहते हैं इष्ट की हानि अनिष्ट की प्राप्ति। हम जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,